सोमवती अमावस्या, शनि जयंती सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग के साथ इस बार मनाया जाएगा सुहागनों के अमर सुहाग का पर्व वट सावित्री। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म को मानने वाली स्त्रियों के लिए बेहद ही खास है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पर आए संकट चले जाते हैं और आयु लंबी हो जाती है। यही नहीं, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी आ रही हो तो वो भी इस व्रत के प्रताप से दूर हो जाते हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। स्कंद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वट सावित्री का व्रत हिंदू कैलेंडर की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर करने का विधान है। वहीं निर्णया अमृत इत्यादि ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री व्रत पूजा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या पर की जाती है। उत्तर भारत में ये व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को ही किया जाता है। वट का मतलब होता है बरगद का पेड़। बरगद एक विशाल पेड़ होता है। इसमें कई जटाएं निकली होती हैं। इस व्रत में वट का बहुत महत्व है। कहते हैं कि इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस पाया था। सावित्री को देवी का रूप माना जाता है। हिंदू पुराण में बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास बताया गया है। कहते हैं कि ब्रह्मा वृक्ष की जड़ में, विष्णु इसके तने में और शिव ऊपरी भाग में रहते हैं। यही वजह है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान कर नए वस्त्र पहन 16 श्रृंगार करती हैं और फिर निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद वो वट वृक्ष पर जल, हल्दी, रोली, अक्षत, फल और मिठाइयाँ, धूप, दीप आदि अर्पित करती हैं और फिर वट वृक्ष में कच्चा धागा लपेटते हुए वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने का विधान है। पूजा खत्म होने के बाद घर आकर पति को बांस के पंखे से हवा कर पति के चरण स्पर्श कर अमर सुहाग और आजीवन साथ बनाए रखने का आशीर्वाद लेती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तप किया, जिससे प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें पुत्री का वरदान दिया। फलस्वरूप राजा को पुत्री प्राप्त हुई और उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री सभी गुणों से संपन्न कन्या थी, जिसके लिए योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी रहने लगे। एक बार उन्होंने पुत्री को स्वयं वर तलाशने को भेजा। इस खोज में सावित्री एक वन में जा पहुंची, जहां उसकी भेंट साल्व देश के राजा द्युमत्सेन से हुई। द्युमत्सेन उसी तपोवन में रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर उन्हें पति के रूप में वरण किया। इधर ये बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वो अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा तो जरूर है, परंतु वो अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के वचन सुन राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पवायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए उन्हें कोई और वन चुन लेना चाहिए। इस पर सावित्री अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इस बात को सुन दोनों का विधि विधान के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया गया और सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में संलग्न हो गई। समय बदला। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करने लगा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया।
नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला गया, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल में चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वो व्याकुल हो गए और वृक्ष से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और अपनी गोद का सिरहाना बनाकर अपने पति को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान समझाया, परंतु उसकी निष्ठा और पति परायणता को देखकर उसे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा और अब तुम लौट जाओ। यमराज की बातें सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वो पुनः प्राप्त कर सकें, साथ ही धर्म परायण बने रहें। यमराज ने ये वर देकर कहा, अच्छा अब तुम लौट जाओ, परंतु वो नहीं मानी। यमराज ने कहा, पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो और लौट जाओ। इस बार सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। उसके इस कृत्य से यमराज नाराज हो जाते हैं। यमराज को क्रोधित होता देख सावित्री उन्हें नमन करते हुए कहती हैं, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं मां किस प्रकार से बन सकती हूँ। इसलिए आप अपने तीसरे वरदान को पूर्ण करने के लिए अपना कहा पूरा करें। सावित्री की पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को अपने पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची और सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चीरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो टल जाता है। इस साल वट सावित्री का महत्व इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि इस दिन 4 विशेष संयोग हैं। इनमें सोमवती अमावस्या, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और त्रिगृही संयोग शामिल है। इस दिन शनि महाराज का जन्म भी हुआ था, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट और पीपल की पूजा से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और शनि दोष दूर हो जाता है। इस दिन शनि अमावस्या भी मनाई जाएगी। सुहागनों के लिए वट सावित्री व्रत बहुत महत्व रखता है। अमर सुहाग के वरदान की प्राप्ति के लिए सुहागिनें इस दिन ये व्रत रखती हैं। जरा सोचिए कितनी अजीब है भारत की परंपराएं, जहाँ हर एक कार्य में कितना प्रेम, कितना स्नेह छुपा है। भारत की महिलाएं एक साधारण से व्यक्ति को भी परमेश्वर बना देती हैं। जानते हैं, जब सुहागिनें दिन भर इस उपवास में रहती हैं, फिर भी उन्हें तनिक भी भूख प्यास का आभास नहीं होता, क्योंकि वो इस व्रत को कर खुद को सौभाग्यशाली समझती हैं। उन्हें लगता है कि उनके इस व्रत को करने से उनके पति का प्रेम यूं ही उन पर बना रहेगा और उनकी आयु लंबी हो जाएगी। ये केवल भारतीय नारी ही कर सकती है, क्योंकि ये भारत की नारी के प्रेम की शक्ति ही थी जो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई। मेरी और सिटी लाइफ की पूरी टीम की ओर से आप सभी को वट सावित्री की ढेरों शुभकामनाएं। सिटी लाइफ के लिए शिल्पा सिंह की रिपोर्ट। घेऊनी प्रसन्न करुणी त्याला वट सावित्रीचा सण आला, वट सावित्रीचा सण आला, वट सावित्री